दुशासन, पांचाली के पवित्र केशों को तुमने स्पर्श किया है, मैं तुम्हारे भुजाओं को उखाड़ फेंकूंगा। ये मेरा प्रण है। घमंड उतरता है तो सबसे पहले मुख काला होता है। इस घमंडी दासी द्रौपदी का मुख तो दिखाओ। हे भीष्म पितामह, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये दुर्योधन क्या व्यवहार करता, मेरे केश पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार। क्या तुम्हें नहीं आती अपने ऊपर लाज? नहीं दी आर्यों की माताओं ने इन्हें कोई संस्कार? कुछ कहो मेरे पिया, कुछ तो कहो। क्या किया, क्या सोचकर मुझे इस दांव में लगा दिया? मैंने तो खेल नहीं खेला इस चौचर की सारी कीड़ा में, फिर क्यों मैं आज इस पीड़ा में? सौ धिक्कार तुम्हें, धिक्कार तेरे हथियारों को। कहाँ है अर्जुन, कहाँ है तेरा गांडी? हमारे पति शस्त्र नहीं उठा सकते क्योंकि वो सब नपुंसक हैं। आओ दासी द्रौपदी, मेरे साथ संबंध बनाओ। आओ मेरी जांघा पर बैठ जाओ, इससे तुम्हें मुझे सुख मिलेगा और तुम्हें सुरक्षा। दुर्योधन, इस अपमान के लिए तेरी जंगा न तोड़ दी तो 7 जन्मों तक दास बनना स्वीकार करूंगा। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी अपनी हूँ, अपनी को बांधना इतना आसान नहीं। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं दासी नहीं, मुझे निर्माण नहीं। जाने दीजिए महाराज, जाने दीजिए। अधर्म को नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया गया। अधर्म का उल्लेख मत होने दीजिए महाराज, मत होने दीजिए। मैं अपनी धर्म पत्नी काशी कन्या भानुमति को दांव पर लगाता हूँ। नहीं, मैं पांचाली को दांव पर नहीं लगाऊंगा। खेल के लिए पेट हो दास युधिष्ठिर, ये तुम्हारे स्वामी का आदेश है। जैसा अपने भाइयों पर अधिकार है वैसा ही अपनी धर्मपत्नी पर भी है। खेलो दास युधिष्ठिर, खेलो। दुर्योधन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस दिन तुम मरोगे मृत्यु के लिए तड़पोगे, न जी पाओगे और न यमराज तुम्हें मृत्यु ही देंगे। मुझे आपके श्राप का कोई भय नहीं। सही कह रहे हैं सम्राट दुर्योधन। 5 पुरुषों से संबंध बनाने वाली को बहन कहते लज्जा। यदि अगर तुम मेरे पुत्र नहीं होता अश्वत्थामा तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। तो क्या दास युधिष्ठिर को अपनी धर्म पत्नी पर अधिकार तो है, पर गर्व नहीं? गर्व है मुझे पांचाली पर, उसकी तपस्या पर, उसकी पवित्रता पर। इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी, आर्यवर्त की साम्राज्ञी, पांडवों का महान गर्व, दासी बनकर आई इस सभा में। दासी दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में, और यदि वो इस आदेश का पालन ना करे तो उसके केशों से खींचकर उसे इस सभा में ले आना। दुशासन, और पांचाली को स्पर्श भी किया तो उसी क्षण मार दूंगा। मौन रहो दास। जाओ दुशासन, ले आओ दासी द्रौपदी को इस सभा में। द्रौपदी कुमारी, राजकुमार आपके कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। दासी द्रौपदी, तुम्हें राजसभा में उपस्थित होने का आदेश मिला है। मर्यादा भंग मत कीजिए राजकुमार। चल राजसभा में। यदि साहस है तो राजकुमार के सामने मुझे ले जाकर दिखाओ। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी आजादी सब आ गया युधिष्ठिर, सब आ गया है।
आदेश दीजिए। शेषदाता, हमें अनुमति दीजिए, हम उनके प्राण ले, नहीं तो हमारे मृत्यु ले लीजिए। जाओ दुशासन, उतार दो इस द्रौपदी के सारे वस्त्र। और पांडवों का बलशील तो क्या मेरे कृष्ण के लिए काफी है। यदि उन्हें पता लगा रणगति से आएंगे। अरे यार, देवता यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वोस्त्र फलक क्रिया, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया, उसे अपमानित किया गया, वह क्षण ही कौरव के विनाश का आरंभ था। यह सत्य केवल इस कथा तक सीमित नहीं है, यह शाश्वत है जो अनंत काल से चला आ रहा है। जब जब स्त्री के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाएगी, उसके सम्मान पर प्रहार होगा, तब तब हर युग में किसी न किसी रूप में महाभारत का आरंभ होगा।